चलिए आज हम बात करते हैं उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय प्रवेश चयन परीक्षा की सामाजिक विज्ञान विषय का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इन पॉइंटों के बारे में। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल में कौन सा है? बुध है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक दो बार, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सूर्य के सबसे पास निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। और सूर्य के सबसे दूर वाला जो ग्रह है वो है वरुण। ठीक है ना, कौन सा ग्रह है? वरुण। इसके बाद सुबह का तारा और सांझ का तारा, ये क्वेश्चन, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है कि सुबह का तारा, सांझ का तारा है, यानी भोर का तारा या शाम का तारा, कुछ भी पूछे आंसर है शुक्र ग्रह। ठीक है ना, तो शुक्र है आंसर। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी के पास वाला ग्रह, यानी पृथ्वी के जो सबसे निकट, अभी अपन ने सूर्य के निकट और दूर पढ़ा था, अब पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र ग्रह। ठीक है ना, और सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। इसके बाद सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, यानी सबसे अधिक जो चमकीला ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, मान जिस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं वो कौन सा है? शनि है। तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है ना, और सबसे अधिक भारी ग्रह, जो सबसे ज्यादा भारी ग्रह है वो है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है ना, और नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है कौन सा? पृथ्वी जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है, जल होता है, इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी होता है, इसलिए वो नीला, अपन जब स्पेस में देखते हैं तो वो नीली दिखाई देती है, इसलिए नीला ग्रह कहलाता है पृथ्वी। ठीक है ना, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान धरना है। इसके बाद बात करते हैं अब सबसे बड़ा महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो ये भी बात याद रखना है। विश्व में सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला है कौन सी? हिमालय है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये भी पेपर में आ चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध और विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस है। और पृथ्वी का आकार कौन सा है? दीर्घ वृत्ताकार है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार है। इसको आपको आसानी से ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। और इसके बाद विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है नील नदी। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है? गोरखपुर में है। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां है? सुंदरबन में है। ये भी ध्यान रखना है आपको। विश्व की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है। ठीक है ना, और विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। कौन सा? महात्मा गांधी सेतु। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। इसके बाद विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासेराम, जो मेघालय में स्थित है। क्लियर। इसके बाद आगे बात करते हैं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। सॉरी, सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। तो ध्यान रखना है इसको। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट में है। ध्यान रखना, ये भारत में नहीं है, बाहर है, विदेश में। सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? विश्व का अंकोर वाट में। विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है गुजरात में। तो ये ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा जीव, तो नीली व्हेल है। नीली व्हेल है सबसे बड़ा जीव। एक पेपर में भी कई बार आ चुका है एक्सीलेंस के, तो ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन गति कितने घंटे में होती है? 24 घंटे में होती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा कितनी होती है? मान लीजिए सूरज है और पृथ्वी ये है, तो इसकी चारों ओर परिक्रमा कितने समय में करती है? 365 दिन में करती है। ठीक है ना, सबसे बड़ा दिन जो उत्तरी गोलार्ध में होता है वो 21 जून है, और सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है वो 22 दिसंबर है। क्लियर। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। इसको भी याद रखना है। इसके बाद विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सबसे छोटा महाद्वीप। क्लियर। ठीक है।
अब वायुमंडल में चर्चा करें तो वायुमंडल आपको हमने पर्यावरण में पढ़ा ही चुका है कि वायुमंडल क्या होता है। वह मंडल जिसमें वायु पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है, वायु उपस्थित होती है, गैसें उपस्थित होती हैं। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है 78%, यानी ओनली 78% खाली तो नाइट्रोजन होती है। अगर मान लो 100 किलोमीटर की बात करें तो उसमें से 78 किलोमीटर में तो खाली क्या फैली है, नाइट्रोजन। हमने उदाहरण के लिए बताया है 78% पाई जाती है वायुमंडल में नाइट्रोजन और 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। कितने परसेंट, 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, 21%। और अन्य गैस है 1%। और अन्य गैस एक में से भी इनके अंदर पाई जाती बहुत सारी गैस। अन्य गैस नाम लिख दिया हम, अन्य गैस मतलब बहुत सारी गैसें जितनी भी है, इसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बची वो 1% में आती हैं। और उनमें से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परसेंट आता है 0.03%। ये आपको याद रखना है। आप कहेंगे सर ये देखो 78 21 तो हो गए कितने, 99 और 100, फिर ये अलग से 100% से ज्यादा कैसे हो गए। ये भैया जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे वो सब अन्य गैसों में आ जाए। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का अलग से पूछ लेते इसलिए अलग से बता दिया है। क्लियर, समझ में आया, बहुत सरल था, ठीक है ना। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल है, मान लो ये अपना स्थल मंडल है, पृथ्वी है, क्या मंडल है, स्थल है, स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल के ऊपर ये पूरा वायुमंडल क्षेत्र है। तो ये परतें, विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, मंडल पाई जाती है, उनको बात करते हैं। तो क्षोभ मंडल सबसे पहले आता है। जो सबसे पहला मंडल आता है क्षोभ मंडल आता है, पहला मंडल। स्थल मंडल के बाद सबसे पहला मंडल पड़ता है कौन सा, क्षोभ मंडल। तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, माने सबसे नीचे वाली परत है, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन बनता है कि ऐसी वह परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो आपको गोला भरना पड़ेगा, जिस ऑप्शन में होगा क्षोभ मंडल। इसके बाद समताप मंडल का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। तथा वायुयान भी इसी परत में उड़ते हैं। जो वायुयान, जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं ना, वायुयान वायु में उड़ने वाले, वो सब किसमें, इसी मंडल में पाए माने उड़ते हैं, ठीक है ना। अब आता है आयन मंडल। तो संचार व्यवस्था यंत्र इसी मंडल में पाई जाती है। जितनी भी संचार व्यवस्था वाले यंत्र होते, सैटेलाइट वगैरह, ये सब यही पाए जाते हैं। किस मंडल में, आयन मंडल में। और बाह्य मंडल में होता है, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो सर आपको बताना होगा बाह्य मंडल, माने गोला भरना होगा ओएमआर शीट में। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से वायुमंडल की संरचना भी पूर्ण हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद आने वाले लेक्चर में, अगले लेक्चर में और सामाजिक विज्ञान के और टॉपिक जितने भी होंगे उनको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।